हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आप हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे छपै। यह छपै का दूसरा पार्ट होगा। भाग 1 जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था। आज हम इसके आगे देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ है छपै। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छपै जो है नाभा दास जी ने लिखा था। किसने? नाभा दास जी ने लिखा था। आज उस छपै में जो है दो कवि हैं। सबसे पहले हैं कबीरदास और सेकंड में है तुलसीदास। तो आज हम जानेंगे कबीरदास के जीवन के परिचय। तो यहाँ पे दिया गया है जन्म। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन है कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1398 ईस्वी में। सबसे पहले यदि आपसे पूछे कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था तो वह हुआ था 1398 ईस्वी में। और यह जगह था मगहर। जगह कौन सा था? मगहर, जो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सेकेंड है इनके पोषण, मीन्स क्या, कबीर जी के जो है पोषण किसने किया था? तो उनका नाम था नीरू और नीमा। यह दो व्यक्ति थे जिसने जो है कबीर जी का पालन पोषण किए थे। सबसे पहला था नीरू और नीमा। कहा जाता है इनके विषय में कि कबीर जी जो है, मतलब किन्हीं को यह ज्ञात नहीं है कि इनके माता पिता कौन थे। उसके आगे है पत्नी। यदि आपसे पूछा जाए कबीरदास के पत्नी कौन थी तो यह थी रुई। यदि आपसे पूछे कि कबीरदास जी की जो है वह पत्नी कौन थी, पत्नी का क्या नाम था, तो वह क्या था? रुई। उसके आगे है पुत्र। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कबीरदास जी के पुत्र का क्या नाम था तो वह क्या था? कमाल। क्या नाम था? कमाल। उसके आगे है उसकी पुत्री। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कबीरदास जी की पुत्री कौन थी तो उनका नाम था कमावी। व्यवसाय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कबीरदास जी जो है उनका व्यवसाय क्या था, कबीरदास जी के व्यवसाय क्या था, तो उनका व्यवसाय था कपड़ा बुनकर। वह जो है कपड़े को बुना करते थे, इससे वह क्या हो गए? कपड़ा बुनकर। मृत्यु। माना जाता है या कहा जाता है कि कबीरदास जी का मृत्यु 1518 या 1594 भी क्या है? सही है। यदि आपसे पूछे कि यह जो कबीरदास जी थे इनका निधन, इनका मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था मगहर। जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीं उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, निधन हो गया था। अब है गुरु। अब यदि आपसे पूछे कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे तो उनका नाम था रामानंद। रामानंद जी जो है वह कबीरदास के गुरु थे। रामानंद जी कबीरदास के कौन थे? गुरु थे। आगे है पूरा नाम। यदि आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जी का जो है पूरा नाम क्या था तो उनका पूरा नाम था संत कबीरदास। संत कबीरदास। यहाँ जो है बहुत ही दिलचस्प बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कबीर, यदि आप इनका नाम देखें, यदि कबीर कोई कह दे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम का नाम है, ऐसा लगता है मुस्लिम का नाम है। यदि इनको कहा जाए संत कबीरदास तो यह क्या लगता है? हिंदू का लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह जो है कि किसी भी धर्म के पक्षपात नहीं थे। कबीरदास जी
किन्हीं भी धर्म विशेष का जो है पक्षपात नहीं थे। वह जो है ना तो हिंदू के थे ना ही मुस्लिम के थे। जिन धर्मों को उसने माना वह जो है सभी को एक समान देखा। इससे इनका पूरा नाम क्या था? संत कबीरदास। उसके आगे है धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक। यह जो है एक ग्रंथ है। यदि आपसे पूछे कि बीजक का जो है रचनाकार कौन है, तो यह जो है कबीरदास नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बीजक का जो है रचनाकार कौन थे, तो वह कौन थे? धर्मदास जो है बीजक के रचनाकार थे। हाँ, उस बीजक के अंदर जो है जो उनका वाणी था, जो उनका विचार था, वह किनका था? वह कबीरदास का था। यदि आपसे यहाँ पूछे कि बीजक के रचनाकार कौन थे, तो वह कौन थे? धर्मदास थे। और उसके बाद यदि आपसे पूछे इस बीजक में जो है वाणी किसका था, विचार किसका था, वह किसका था? कबीरदास जी का था। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे समझना आपको कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीजक जो है किसने लिखा, बीजक के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे? धर्मदास थे। यदि यही क्वेश्चन उल्टा के पूछे कि बीजक में जो है किनकी वाणी है, तब क्या क्या देना है जवाब? वह किसका था? कबीरदास का था। अब है साखी, शबद, रामायण। यह जो है 3 ग्रंथ लिखे थे। किसने? यदि आपसे पूछे कि साखी के रचनाकार कौन थे, तब क्या होगा? कबीरदास जी। शबद के रचनाकार कौन थे? तो कबीरदास जी। रामायण के रचनाकार कौन थे? तो कबीरदास जी। चलिए देखते हैं फिर से। कहता है सबसे पहले यदि आपसे पूछ दे कि साखी जो है किनके द्वारा रचित है, तो किनके द्वारा है? कबीरदास के द्वारा। शबद किनके द्वारा है? कबीरदास के द्वारा। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि यह जो शबद है, यहाँ जो शबद है, यह शबद पद है। यह शबद क्या है? पद है। और उसके बाद क्या है? रामायण। तो यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकती है कि यदि आप छपे पढ़ के जा रहे हैं, यदि आप छपे पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि छपे के रचनाकार नाभादास जी हैं। छपे के रचनाकार नाभादास जी है। लेकिन इन्हीं छपे में जो है 2 कवि आते हैं। सबसे पहले है कबीरदास, उसके बाद है तुलसीदास। तो यहाँ पर मैंने बताया था तुलसीदास जी के बारे में। यहाँ पे क्या है? कबीरदास। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में मगहर में हुआ था। कब? 1398 ईस्वी में मगहर में हुआ था। उसके बाद यहाँ 2 नाम आता है। इनको आप माता पिता भी मान सकते हैं। बहुत इनको माना है कि इनके माता पिता नहीं थे, लेकिन नहीं, आपकी बुक में दिया गया है पोषण करता। मीन्स क्या? इनका जो है पालन पोषण कौन किए थे? नीमा और नियो नाम के जो 2 व्यक्ति थे, उसने किया था। उसके बाद है पत्नी। यदि आपसे पूछे संत कबीरदास जी की पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था रुई। उनके बाद है पुत्र का नाम क्या था? कमार। पुत्री कौन थी? कमावी। व्यवसाय यदि आपसे पूछा जाए कि इसका व्यवसाय क्या था, कबीरदास जी क्या करते थे, तो इनका व्यवसाय क्या था? यह कपड़ा बुनकर थे। निधन 1518 या 1494 ईस्वी। तो यहाँ 2 डेट है, 1518 या 1494 ईस्वी। कहाँ में? मगहर, उत्तर प्रदेश। अब है गुरु। इनके गुरु किनके? कबीरदास जी के गुरु कौन थे? वह थे रामानंद जी। इनका पूरा नाम यदि आपसे पूछे कबीरदास जी का पूरा नाम क्या है, तो संत कबीरदास। धर्मदास ने उनकी वाणी का संग्रह किसमें? बीजक में किया था। यदि आपसे पूछे कि बीजक का रचनाकार कौन है, तो कौन है? धर्मदास जी हैं। और उस बीजक में जो है वाणी किनका है? वह कबीरदास जी का है। साखी, शबद, रामायणी,
या 3 ग्रंथ हैं, साखी, शबद, रामायणी, या 3 ग्रंथ हैं जो किसने लिखे थे? कबीरदास ने। में जो छपे हैं उस छपे का जो है भाव अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसे आप ध्यान से सुनेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में आए हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप दे सके, ताकि उस समय ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए और आपका नंबर जो है कम आ जाए। इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पर जो है यह जो छपे आपको मैंने कब बताया था कि छपे जो है 6 पंक्तियों का, छपे 6 पंक्तियों का गे पद होता है। छपे 6 पंक्तियों का गे पद होता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 ही पंक्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कवि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इस पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कहा गया है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कवि गाय। कहता है भक्ति विमुख, कहता है भक्ति से जो विमुख है, जो व्यक्ति जो है भक्ति जो है करता है उससे जो है विमुख है। कहता है धर्म सो और धर्म कवि गाय। कहता है भक्ति के जैसा यदि आप भक्त हैं और भक्ति करते हैं, कहता है इनके जैसा जो है कोई धर्म नहीं है। कहता है भक्ति के जैसा कोई धर्म नहीं है। जे धर्म सो सब और धर्म कवि गाय। कहता है इसके बाद जो भी धर्म है, भक्ति के बाद जो भी धर्म है सब क्या है? अधर्म है। यदि व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है भक्ति के बिना किसी भी धर्म को मानते हैं, अपनाते हैं, तो वह सब क्या है? अधर्म है। यह किसका कहना था? कबीरदास जी कहते हैं भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कवि गाय। कहता है भक्ति से जो विमुख है, भक्ति से जो मुंह मोड़ लिया है, अपने मन को मोड़ लिया है, उसके बाद जो धर्म को मानता है, जो भी धर्म है सब क्या है? अधर्म है। आगे है योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहता है कबीरदास जी यहाँ बहुत ही अच्छी वाणी से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। उनके द्वारा कहा गया है यह जो आदमी जो है योग करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, दान करता है, भजन करता है, कहता है यह सब क्या है? छोटा है। ये सब क्या है? छोटा है। यदि आपके अंदर जो है इंसानियत का नाता है तो वह व्रत है, वही आपका व्रत है, वही आपका भजन है। बाकी जो यह आदमी जो दिखावा करता है कि आज हम फास्टिंग में है, आज आपका त्यौहार है, आज आपका व्रत है, कोई दान करता है, तो वही कहता है इसके बिना यदि आपका धर्म जो है, जो आपका जो भक्ति होना चाहिए, यदि वह आप भक्ति नहीं करते हैं, आप दान करते हैं, योग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, यह सब क्या है? तुच्छ मीन्स क्या होता है? छोटा। कहता है इसके बिना जो है यदि आप धर्म में नहीं हैं, उसके बाद जो है आप ये सब करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, कहीं दान किए, भजन किए, ये सब क्या है? तुच्छ है, छोटा है। इसी इसको फिर समझिए। कहता है भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म कवि गाय। कहता है भक्ति से जो विमुख है, जो भक्ति नहीं करता है, भक्ति में ऐसा नहीं भक्ति कि हम दिन भर उपवास में रहे, सहे रहे, भगवान का नाम रहे। भगवान यह कभी नहीं कहता है कि आप जो है दान कीजिए, व्रत कीजिए, बस हाँ
अपने सच्चे मन से उसको मानिए। तो वही कहता है इसके बिना जो सब दिखावा करता है कि हम दान कर दिए 200 रुपये, हम ये कर दिए, हम यज्ञ करवा रहे हैं, इसके बिना सब क्या है, तुच्छ है, छोटा है, सब छोटा दिखता है। आगे है हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी। कहता है हिंदुओं का प्रमाण मिलता है, यदि आप हिंदू हैं तो इसका प्रमाण जो है किसमें, रामायणी शब्दी साखी। यह तीनों जो है ग्रंथ आपको मैंने बताया कि कबीरदास जी का 3 ग्रंथ शब्दी, साखी और रामायणी। कहता है हिंदू तुर्क प्रमाण रामायणी। कहता है हिंदुओं और तुर्कों का जो है प्रमाण किसमें मिलता है, रामायणी में मिलता है, शब्दी में और साखी में। उसके बाद है पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। कहता है कबीरदास जी जो है ऐसे व्यक्ति थे, वह जो है किसी धर्म विशेष पे ध्यान नहीं दिए थे। उन्होंने जो है किसी भी धर्म विशेष पे ध्यान नहीं दिए थे कि यह हिंदू है तो हिंदू के ऊपर, या मुस्लिम तो उसके ऊपर, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। वह उनका कहना था तू कहत कागज की रेखी, तू कहत कागज की रेखी, मैं कहत आँखों की देखी। इसका मतलब हुआ कि कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जानती हो कि जो कागज पे लिखा गया है वह सत्य है, जो कागज पे लिखा गया है वही सत्य है, लेकिन यह सत्य नहीं है। कबीरदास जी कहते थे कि तू कहत कागज की रेखी, मैं कहूँ आँखों की देखी। कहता है मैं जो इस आँख से देखता हूँ, मैं जो इस आँख से देखता हूँ इस संसार को, इस दुनिया की, इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं उसी को मानता हूँ, मैं उसी को मानता हूँ। अन्यथा यह जो कागज पे लिखा गया है इसको मैं नहीं मानता। मैं किसी जात पात धर्म विशेष की बातें नहीं करता हूँ, मैं जो देखता हूँ मैं वही कहता हूँ। तो यहाँ वह उसने कहा कि पक्षपात नहीं, मैं किसी के पक्षपात नहीं हूँ, वचन सब ही के हित की भाषी। मैं जो वचन जो बोलता हूँ वह सबके हित के लिए होता है, वह सबों के हित में होता है। अरुण दशा है जग पे मुख देखी नहीं। कहता है इस संसार का जो दशा है, इस संसार का जो दशा है, इस संसार को देखते ही जो भी हो, वह चाहे कोई पंडित हो या फिर कोई मौलाना मौलवी साहब हो, उसने जो देखा, किसने, कबीरदास जी ने जो देखा आँखों से, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है, बताएं। वही कहते हैं अरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं। कहता है इस संसार का जो दशा है मुझे जो है देखते ही नहीं बनता है, जो मैं देखता हूँ वह मैं कह देता हूँ। कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम सट दर्शनी। कहता है कबीर जी जो है, कबीर जो है वर्ण आश्रम नहीं गए थे। मतलब क्या, यह जो है किन्हीं के आश्रम में नहीं गए थे। और सट दर्शनी, जो हिंदुओं में 6 दर्शन होते हैं उसको वह भी नहीं मानते। वही कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं। कहता है कबीर जो है किसी के बातों पे कान नहीं दिए, उनके बातों को नहीं सुने हैं। और यह जो वर्णा जो आश्रम होते हैं उसमें भी वह कभी नहीं गए हैं। सट दर्शनी, हिंदुओं में जो 6 दर्शन होते हैं उसको भी वह नहीं मानते हैं। एक बार देखिए, कहता है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करेगा। कहता है भक्ति से जो मनुष्य विमुख है, उसे भक्ति नहीं पता है, तो कहता है वह कोई भी धर्म हो, वह कोई भी धर्म हो, वह सब क्या है, अधर्म है। उसके आगे है योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहता है जो व्यक्ति दिखावा करते हैं, जो व्यक्ति दिखावा करते हैं, 2 रुपया दान कर दे, वो कहेगा मैंने तो दान कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, योग करते हैं, व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, यह सब जो है जो दिखाते हैं, वही कहता है ये सब क्या है, दिखावा है।
यदि आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो उसके सामने ये जो व्रत है, दान है, भजन है, ये सब क्या है? तुच्छ है, छोटा है। हिंदू तुर्क प्रमाण रामायण ये शब्दी साखी कहता है, हिंदुओं का प्रमाण जो है किसमें? रामायणी में, शब्दी में और साखी में होता है। पक्षपात नहीं वचन, सब ही के हित की भाषी। कहते हैं कबीरदास जी किसी भी जाति धर्म के पक्षपात नहीं थे। उसने जो है यदि बात किए तो सबके हित के बात किए। और दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बने। कहता है इस संसार का जो दशा है उस दशा को देख करके जो है उसके मन में जो ही बातें आती थी वह किसी को भी कह देते थे। कबीर कहानी राखी नहीं वरना आश्रम सर दर्शनी। कहता है कबीरदास जी जो है कभी जो है किन्हीं के बातों पे कान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए। वह जो है सर जो आश्रम जो होते वहाँ भी नहीं गए, और यह जो जो दर्शन है हिंदुओं में उसको भी वह नहीं मानते। वो उनका कहना था कि जो वह देखते थे इस दुनिया को, इस संसार को, जैसे ही वो उन्होंने देखा तो उसी तरह से उसने जो है उस बातों को रखा। क्योंकि कहा जाता है कबीरदास जी जो है कभी जो है गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए नहीं गए थे। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। किन्हीं को यदि कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, या फिर जैसे भी आपको हो हमसे पूछना तो आप पूछेंगे। तो हम आशा करते हैं जो आज का जो सेशन था इसमें आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे या सब्जेक्टिव हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।